Hey guys, welcome to Educational Tricks with खुशी। So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाबर के युद्ध, कि बाबर ने कौन सा युद्ध कब लड़ा और कहाँ लड़ा। आप एजुकेशनल ट्रिक्स विद खुशी से जुड़े हुए हो तो ट्रिक तो बनती है। तो मैं आपको ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको 1 मिनट में बाबर के युद्ध याद हो जाएंगे, जो बहुत से लोगों की सिरदर्दी है। सो ट्रिक इज़ पंखा चलता घाघरा उड़ता। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। चलो आप देखते हैं कि इस ट्रिक से बाबर के जो युद्ध हैं उनको कैसे याद रखें। पंखे वाले प से पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, खा से खानवा का युद्ध, चलता से चंदेरी की लड़ाई, घाघरा से घाघरा नदी के किनारे वाली लड़ाई। नाम तो ऐसे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं ईयर्स कौन से हैं, किन किन के बीच में हुए। जो नाम है मैंने एकदम लाइन वाइज बताए हैं, और जो लड़ाइयों के ईयर्स हैं, सन है, वो भी एक एक साल के गैप में हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई 1526 में है, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी की लड़ाई 1528 में, घाघरा नदी के किनारे वाली लड़ाई 1529 में। मतलब एक एक का गैप 26, 27, 28 एंड 29। सो इस तरह से ये भी याद हो जाएंगे, ईयर्स की भी टेंशन ख़त्म। अब आते हैं कि रीजंस क्या थे। जो बाबर की लड़ाइयाँ थी, इनके बीच में जो रीजंस थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहले बाबर की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से पानीपत में, जो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी 1526 में। वो क्यों हुई थी? बाबर इंडिया में एंट्री चाहता था, तो उसने एक तरीका निकाला। उसने जो इंडिया के अंदर के जो राजा थे उनके साथ कुछ सांठगांठ की, और उसके बाद कुछ राजाओं को उसने पकड़ा कि तुम मेरी हेल्प करना, बदले में मैं तुम्हें कुछ कुछ इनाम दूंगा या कोई कोई एरिया दूंगा। तो इंडिया वाले लोग ग्रीडी होते थे, उस टाइम लालची होते थे बहुत सारे लोग एरिया के लिए। सो उन्होंने उसकी हेल्प करी और बाबर अंदर तक घुस गया इंडिया में। बाबर ने पानीपत में लड़ाई की इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में वो इंडियन एरिया, एंड वो जीत गया। उसके बाद दूसरा युद्ध आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा। राणा सांगा के साथ क्यों लड़ा? क्योंकि जो राणा सांगा था उसने बाबर को इनवाइट किया था कि वो पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ लड़े और उस एरिया को हथियाए, बदले में राणा सांगा को कुछ एरिया के ऊपर हुकूमत करने दे। बट राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट करा और वो हेल्प करने ही नहीं आया, उसने बाबर की हेल्प ही नहीं की। तो इस वजह से बाबर को वो बात बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ बाबर। तो बाबर ने अगला युद्ध दुश्मनी निकालने के लिए राणा सांगा के साथ ही रखा 1527 में, और लास्ट में बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। उसके बाद थर्ड युद्ध हुआ चंदेरी की लड़ाई 1528 में। 1528 में बाबर और मदीनी राय के बीच में युद्ध हुआ। जो मदीनी राय था, इसने राणा सांगा की हेल्प की थी खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ। तो बाबर को वो चीज़ भी बुरी हुई। बाबर ने टारगेट किया कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ युद्ध किया है, तो ये लोग इकट्ठे हो गए तो मेरे ऊपर जीतने की कोशिश कर रहे थे, बट अगर मैं इनको अकेले अकेले तोड़ूं तो ये दोबारा इकट्ठे भी नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए 1528 में बाबर ने मदीनी राय के साथ युद्ध किया, और फिर उसके बाद जीत गया और मदीनी राय हार गया। अब बाबर ने अपने लगभग दुश्मनों को हरा दिया था या कईयों को मार दिया था। अब एक आधा बचा था, जिसके लिए फिर से उसने अभियान निकाले। इसी दौर के चलते हुए 1529 में बाबर ने घाघरा नदी के किनारे मोहम्मद लोदी से युद्ध किया। मोहम्मद लोदी एक आखिरी दुश्मन बचा हुआ था बाबर का, लेकिन युद्ध चला। लगभग 1.5 साल के टाइम पीरियड के बाद बाबर बीमार हो गया था और बाबर की डेथ हो गई युद्ध के दौरान। तो मोहम्मद लोदी जीत गया। उसके बाद कोई युद्ध ही नहीं हुआ। तो इतने ये 4 युद्ध थे मेन जो गिने जाते हैं, जो मेन इसके रीजंस थे, सन थे, जिसके साथ हुआ था। मैंने हर चीज़ आपको बताई। इसमें से अगर आप और कोई क्वेश्चन निकाल के ला सकते हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, इनफ फॉर टुडे।
Don't forget to like, comment and share the video. Dislike if you wanna do. Okay, bye bye.